just so many different names. The Pioneer Pop, the Golden Girl, the girl from Wimbledon. There was one special name which I got to give her that nobody else could. Mummy. पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम वक्त और उम्र में शोहरत और मकबूलियत की चकाचौंध बुलंदियों को सर किया। न सिर्फ अपनी आवाज़ बल्कि अपने हुस्न से भी देखने वालों को अपना गर्विदा बना दिया। अगर खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत शक्ल की बात की जाए तो ज़हन सिर्फ एक ही नाम की गवाही देता है, वो नाम है नाज़िया हसन का। नाज़िया हसन का इकलौता बेटा अरीज हसन आजकल कहाँ है, क्या करता है, और नाज़िया हसन का शोहर इश्तियाक बेग यानी अरीज हसन का वालिद। इस वीडियो में नाज़िया हसन की फैमिली के मुतालिक आपको बताया जाएगा, लेकिन इससे कबल आपके साथ नाज़िया हसन के मुतालिक मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। बहुत ही प्यारी और मासूम सिंगर जिसको क्वीन ऑफ पॉप म्यूजिक भी कहा जाता है। उसका शुमार पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक के बानियों में होता है। नाज़िया हसन न सिर्फ सुरीली आवाज़ रखती थी बल्कि शख्सियत भी ऐसी कि देखने वाले उसके हुस्न को देखते ही चले जाते। सिर्फ 10 साल की उम्र में कैरियर की शुरुआत करने वाली ये हसीना मुस्तकबिल में शोहरत और मकबूलियत की चकाचौंध बुलंदियों को सर करेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये सब कुछ बहुत कम उम्र में कर लिया। बरसगीर समेत पूरी दुनिया में शोहरत हासिल करने वाली नाज़िया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई। बचपन कराची में गुजरा, इब्तदाई तालीम भी कराची से हासिल की। नाज़िया हसन को बचपन से ही गुलकारी का शौक था। नाज़िया हसन 3 बहन भाई थे, जिनमें 2 बहनें और 1 भाई। भाई का नाम ज़ुहैब हसन जबकि बहन का नाम ज़ारा हसन। ये तीनों बहन भाई मौसीकी से वाबस्ता थे। नाज़िया हसन और उनके भाई ज़ुहैब हसन ने अपने कैरियर की शुरुआत पीटीवी के प्रोग्राम कलियों की माला और संग संग चले से की। नाज़िया हसन ने 10 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया। 70 की दहाई के आखिर में नाज़िया और ज़ुहैब लंदन चले गए। वहां जाकर बाकायदा म्यूजिक के मुतालिक तालीम हासिल करना शुरू कर दी। ज़ुहैब ने इंग्लैंड से MBBS किया जबकि नाज़िया हसन ने ग्रेजुएशन और कानून की डिग्री यानी LLB लंदन से किया। पढ़ाई के साथ साथ गुलकारी भी जारी रखी। नाज़िया और ज़ुहैब दोनों बहन भाई मिलकर गाते थे और इस जोड़ी को वहां पहचान मिलने लगी। मारूफ इंडियन फिल्म डायरेक्टर फिरोज खान ने लंदन में नाज़िया हसन को सुना तो उसने नाज़िया को अपनी फिल्म का नाम था कुर्बानी, उसमें नाज़िया हसन का गीत शामिल करने का फैसला किया। यूं इंडियन फिल्म कुर्बानी के लिए नाज़िया हसन ने पहला गीत, जिसके बोल थे आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, इस गीत को गाने की देर थी कि नाज़िया हसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों में बैक वक्त मशहूर हो गई। रातों रात शोहरत की बुलंद चोटियों पर पहुंच गई। इस गाने ने धूम मचा दी। 1981 में पहला एल्बम रिलीज किया जिसका नाम रखा डिस्को दीवाने। इस एल्बम ने जदीद मौसीकी से वाबस्ता लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बैक वक्त इस एल्बम को 14 मुल्कों में रिलीज किया गया। इस एल्बम को एशिया का सबसे मकबूल और कामयाब म्यूजिक एल्बम करार दिया गया। इस तरह नाज़िया हसन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गई। नाज़िया हसन का दूसरा एल्बम बूम बूम 1982 में रिलीज हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ ने भी नाज़िया हसन को अपना कल्चर एम्बेसडर भी मुंतखब कर लिया और इस तरह नाज़िया हसन यूनिसेफ के लिए फलाही काम करने लगी। इसके साथ साथ नाज़िया हसन को अदाकारी और फिल्मों में काम करने की ऑफर्स भी आने लगी, मगर नाज़िया हसन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसको एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं है। नाज़िया और ज़ुहैब हसन का तीसरा एल्बम 1984 में रिलीज हुआ जिसका नाम रखा गया यंग तरंग और चौथे एल्बम का नाम था हॉटलाइन। ये एल्बम 1987 में रिलीज किया गया। इस एल्बम ने भी रिकॉर्ड बिजनेस किया। 1989 में पाकिस्तान में शुएब मंसूर ने एक जदीद म्यूजिक प्रोग्राम तरतीब देने का फैसला किया जिसमें नाज़िया और ज़ुहैब जैसे गुलकारों को अपने मुल्क में गाने का मौका फराहम करना था, जिसका नाम रखा गया म्यूजिक 89। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा था कि नेशनल टीवी PTV पर म्यूजिक के लिए ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया गया हो। नाज़िया और ज़ुहैब हसन की जोड़ी ने इस प्रोग्राम के जरिए अपने चाहने वालों को बेहतरीन तफरीह फराहम की। फिर इसके बाद नाज़िया हसन का 5वां एल्बम जिसका नाम था कैमरा कैमरा, ये एल्बम मंशियात के खिलाफ बनाया मगर इस एल्बम के एक गीत के सिवा बाकी तमाम गीत ज्यादा मकबूलियत हासिल ना कर सके। इस एल्बम में नाज़िया हसन ने पंजाबी गीत गाया जो कि लंबा अरसा टीवी की जीनत बना रहा, जिसके पंजाबी के बोल थे टाली दे थले बैके। ये एल्बम 1992 में रिलीज हुआ। नाज़िया हसन के इस एल्बम के बाद उसको जानलेवा मर्ज लाहक हो गया जो कि फेफड़ों का कैंसर था। नाज़िया हसन को जब यह मालूम हुआ उस वक्त उसकी उम्र 30 साल थी। नाज़िया हसन ने बहुत बहादुरी से कैंसर के खिलाफ जंग का आगाज किया। हर एक ने नाज़िया को सपोर्ट किया। 2 साल तक मुसलसल इलाज जारी रखा। बिलाखिर इस बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब हो गई। बीमारी को शिकस्त देने के बावजूद अपनी कम उम्री का भी एहसास हो गया। उसको मालूम हो गया कि उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है,
इसी वजह से नाजिया ने गुलकारी को खैरबाद कहने और शादी करने का फैसला किया। कराची की मारूफ कारोबारी शख्सियत जिसका मोरक्को में बिजनेस था, इश्तियाक बेग से शादी कर ली। ये शादी 1995 में हुई। नाजिया का शोबिज छोड़ने की वजह से उसके अपनी फैमिली के साथ भी इख्तलाफात शुरू हो गए। नाजिया की वालदा और भाई चाहते थे कि नाजिया गुलकारी जारी रखे। शादी के बाद दोनों ने शाहाना जिंदगी गुजारी। दोनों ही घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। बहुत कम वक्त में 60 से ज्यादा मुल्कों की सैर की। डॉक्टर्स ने नाजिया हसन को कहा था कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी, लेकिन नाजिया को मां बनने का शौक था। वो अपनी औलाद देखना चाहती थी। कुदरत ने करिश्मा दिखाया। कैंसर जैसी मर्ज में मुब्तला रहने वाली लड़की नाजिया हसन को अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से नवाजा। 1997 में बेटे की पैदाइश हुई। ये एक मौजज़ा था। नाजिया हसन ने अपने बेटे का नाम रखा अरीज हसन। अपने बेटे के साथ 2 साल बहुत खुशी के साथ गुजारे। 1999 में एक बार फिर मालूम हुआ कि नाजिया को दोबारा कैंसर हो चुका है। एक बार फिर नाजिया ने इस बीमारी का मुकाबला करने का फैसला किया। बैरून मुल्क लंदन में अपना इलाज जारी रखा। इलाज के दौरान डिप्रेशन का शिकार भी हो गई, क्योंकि नाजिया की अज़वाजी जिंदगी में पेचीदगियां पैदा हो चुकी थी। दोनों मियां बीवी के इख्तलाफात जन्म ले चुके थे। नाजिया हसन की फैमिली और इश्तियाक बेग की फैमिली में गलत फहमियां पैदा हो चुकी थी, और ये गलत फहमियां इस कदर बढ़ चुकी कि दोनों मियां बीवी अलग हो गए। ये भी कहा जाता है कि इश्तियाक बेग ने नाजिया हसन को उसकी मौत से 10 दिन पहले तलाक दे दी थी। खैर 13 अगस्त सन 2000 को पॉप म्यूजिक की अजीम गुलकारा हमेशा की अब्दी नींद सो गई। नादिया हसन को लंदन में ही दफन कर दिया गया। 2002 में बाद अज़मर्ग सदर पाकिस्तान की जानब से नाजिया हसन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। वालदा की वफात के बाद अरीज हसन अपनी नानी के पास रहा। नानी ने अरीज को माँ का प्यार दिया, उसकी मुकम्मल देखभाल की और लंदन में तालीम दिलवाई। अरीज का बचपन और पढ़ाई लंदन में हुई। किंग कॉलेज लंदन से ग्रेजुएशन किया और अब मजीद पढ़ाई भी वहां जारी रखे हुए है। इसके अलावा अरीज हसन फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर भी है। 2012 में नाजिया की वालदा और अरीज हसन ने नाजिया हसन फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जहां गरीब और बेसहारा बच्चों की इमदाद की जाएगी। नाजिया का बेटा अरीज, जो उस वक्त सिर्फ 3 साल का था जब उसकी माँ उससे जुदा हुई, अरीज हसन ने अपनी वालदा के अधूरे ख्वाब की तकमील कर दी, यानी नाजिया हसन फाउंडेशन बनाई, और इसका क्रेडिट नाजिया हसन की वालदा को भी जाता है। दूसरी जानब इश्तियाक बेग, जो नाजिया के शोहर थे, तमाम गिले शिकवे और नाराजगियां सिर्फ उस वक्त तक था जब नाजिया हसन जिंदा थी। उसकी मौत से तमाम मामला इख्तलाफात ना सिर्फ खत्म हुए बल्कि पछतावा भी हुआ। इश्तियाक बेग, जो अपनी बीवी नाजिया हसन से बेहद प्यार करता था, उसने अपनी बीवी की याद और उसके प्यार में आज तक शादी नहीं की। इश्तियाक बेग का आज भी मोरक्को में बहुत अच्छा बिजनेस है और अब वो मोरक्को कौंसिल में पाकिस्तान के सफीर हैं। इश्तियाक बेग आज भी बहुत अमीर कबीर शख्स है, लेकिन नाजिया की यादों को साथ लिए अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने बेटे अरीज हसन से भी मिलते हैं। अरीज भी अपने वालिद की बेहद इज्जत करता है, क्योंकि अरीज समझता है कि उसको वालदा का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन बाप की शफकत मुयस्सर है। इश्तियाक बेग जब भी लंदन जाते हैं अपने बेटे अरीज को मिलते हैं। आज भी कराची में उसी घर में रहायश पजीर है जो इन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर बनाया था। घर की तमाम डेकोरेशन सेटिंग आज भी नाजिया हसन की मर्जी के ऐन मुताबिक रखी गई है। इश्तियाक बेग ने भी नाजिया हसन की ख्वाहिश के मुताबिक एक फलाही अदारा बना रखा है, जिसका नाम रखा गया है मेक अ विश, जहाँ गरीब लावारिस बच्चों की इमदाद की जाती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अरीज हसन को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए और नाजिया हसन की सारी फैमिली को हमेशा खुश खुरम रखे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।